माहिर और अनीता दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। माँ पापा माहिर और अनीता की सारी इच्छा पूरी करते थे। माहिर घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अनीता की शादी जहांगीरदार के घर में हुई। मायके वालों से भी ज्यादा अनीता के ससुराल वाले अमीर थे। माहिर भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी बाकी थी, परंतु अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। माहिर अब अकेला रह गया। अनीता भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर वापस चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार माहिर के कंधों पर आया था, पर उसे अनेक लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील की, पर उसमें उसे घाटा हुआ और माहिर बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम से रहने वाला माहिर अब उसके बुरे दिन आ गए थे। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस माहिर के हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा है। माहिर ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी के पोशाक में पहले जाता था, वहां अब फटे हुए कपड़े में कैसे जाऊं? परंतु माहिर मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी? भला मुमकिन नहीं है ये कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कार दे। वह बहन के पास गया, दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। माहिर ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। माहिर को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई आया नहीं। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। माहिर बोला, मेरे बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ। जाओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह माहिर को बोला, चलो वहाँ तबेले में, आपको खाना ला कर देता हूँ, वह खा लो और जाओ यहाँ से। माहिर ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मेम साहब बोली, होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। माहिर तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। माहिर ने वहां पर एक गड्ढा खोदा और वहां पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर माहिर दूर देश चला जाता है। वहां के राजा का वह नौकर बन जाता है। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। माहिर की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। माहिर से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। माहिर के कहने मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में माहिर की वाह होने लगी। माहिर ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर के लिए निकला। साथ में हाथी भी थे। जोरों शोरों से वह वहां गया। अपने से आगे अपने जासूस को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजे। जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही अपने भाई के स्वागत के लिए। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़ी ठाट बाट से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोग को न्योता दिया। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ? सब पूछने लगे और माहिर एकदम से तबेले में गया। वहां पर उसने गड्ढा खोदकर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। अनीता माहिर को बोली, भैया यह क्या पागल जैसी हरकतें कर रहे हो? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह सब भाई के लिए नहीं है। यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है। यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं है। यह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर अनीता को अपने पैर उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने माहिर के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे। आप अपनी इस नादान बहन को माफ नहीं करेंगे क्या?
वापस नहीं करूंगी, आपके प्यार को नहीं भूलूंगी भैया, क्षमा करो मुझे और घर में चलो। भाई माहिर ने अनीता के आंसू पूछे। वापस कभी भी अनीता ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है, वह कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे वह सभी को बोलती रही। अगर आपको हमारी स्टोरी भाई बहन की अनोखी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।